अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नदीम वारसी है। मैं नैनीताल से हूँ। मेरा पूरा ख़ानदान वारसी है। हम वारसी सिलसिले से जुड़े हैं। मेरा एक सवाल था कि सरकार वारिस पाक के नाम के साथ फ़कीरी लफ्ज़ आता है, तो हम फ़कीर उसे मानते हैं जो मांगने वाला होता है। उस फ़कीर में और इस फ़कीरी में क्या अंतर है? नदीम वारसी साहब, सबसे पहले तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अपने पीर वारिस आलम नवाज़ का, जिसने हमें दामन रहमत में छुपाया और राह रास्त का पता बताया। क्योंकि सरकार वारिस आलम नवाज़ पंजतनी चराग है। अब रही बात फ़कीरी की, उमूमन लोग यही समझते हैं फ़कीर मांगने वाले को कहते हैं, उसे भिखारी कहते हैं। फ़क्र एक मंजिल है, उस मंजिल का पता अपने आप को फ़ना करके अल्लाह की राह पर बिल्कुल गुम हो जाने के बाद ही फ़कीर होता है। फ़े के जो लफ्ज़ हैं उसका मैं ख़ुलासा करता हूँ आपके लिए। फ़े से फ़ाक़ा, काफ से क़नाअत, ये से याद इलाही, रे से रियाज़त, ये चार खूबियों का जो मालिक हो जाता है वो फ़कीर हो जाता है। फ़क्र एक मंजिल है जो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के घराने का हिस्सा है। फ़कीरी सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के ख़ानदान को ज़ेब देती है। अब रही बात सरकार वारिस आलम नवाज़, तो सरकार वारिस आलम नवाज़ फरमाते हैं, सुना सुना दुनिया में ढाई फ़कीर आए हैं। पहली फ़कीर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, आधी फ़कीर राबिया बसरिया और तीसरे सरकार वारिस आलम नवाज़। तो ये मकाम मकसूद है कि फ़क्र की मंजिल जिसके पढ़ने में है, हम उसके दर से जुड़े हैं। बहुत अच्छी बात है। पीर की इताअत और पीर परस्ती बड़ी चीज़ है। इधर सिरातुल मुस्तकीम का पता वहीं से मिलता है। अब रही बात ज़ाते वारिस की, तो सरकार वारिस आलम नवाज़ ने अपना सब कुछ अल्लाह की राह पर कुर्बान करने के बाद इस मर्तबे पर फाइज हुए हैं कि जो जिस मकाम पर फाइज होता है, जो उसकी पर्सनालिटी इसको एब्जॉर्ब कर सकती है, ये पर्सनालिटी उसी को ज़ेब देती है जो इसका अहल होता है। तो फ़कीर फ़े फ़ाक़ा, काफ से क़नाअत, ये से याद इलाही, रे से रियाज़त। मसला साफ़ है कि जो अपने नफ्स को मार सके और याद इलाही में मशगूल रहे, दुनिया से सरोकार ना रहे, उसे फ़कीर कहते हैं। अब रही सरकार वारिस आलम नवाज़ के हल्का इरादत के लोगों को, सरकार वारिस आलम नवाज़ ने ऐसे ऐसे सबक दिए हैं जो पूरी कायनात के लिए एक मिसाल है। अब जैसे सरकार वारिस आलम नवाज़ ने फरमाया कि जो तमा में गिर गया वो मुझ में से नहीं। अब आम ज़बान में लोग तमा को नहीं समझ पाएंगे। तमा कहते हैं दुनियादारी और फजूल बातों में। जब सरकार वारिस आलम नवाज़ किसी को एहराम अता करते थे तो फरमाते थे, सुना सुना तलब न करना किसी एहराम पोश के लिए, बल्कि दुनियादार के लिए भी मना किया है। वो नज़र कुर्बान उस नज़र पर जो वारिस आलम नवाज़ ने हमसे जो जुमले कहे कि उसे सब मालूम है, उसे सब मालूम है, आलिमुल गैब व शहादा है वो, इसलिए उससे भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जानता है। तो ख़ास तौर से एहराम पोश के लिए बहुत सख्ती से मना फरमाया है कि जो एहराम पोश तमा में गिर जाए, मतलब दुनियादारी में गाड़ी ले आओ या कोई चीज़ ले आओ, तलब हमारे वापसी सिलसिले में हराम है। हाथ फैलाना, सरकार वारिस पाक फरमाते हैं कि अगर कोई बिना मांगे कोई दे दे तो उसको ले ले, वरना तलब करना नहीं ठीक है। तो अब सरकार वारिस आलम नवाज़ के जो अक़वाल हैं वो कुर्बान जाने वाले हैं। अब अगर हम एहराम पोश हो गए, एहराम पोशी का मतलब है कि हम अपने पीर के हाथ बिक गए। मालिक फरमाता है, हमारा सरकार वारिस आलम नवाज़ फरमाते हैं, मुतु अंता कबला मुतु, मर जाओ मर जाने से पहले। तो एहराम पोश के लिए जिस वक्त एहराम पोशी होती है, एहराम बनाम कफन होता है। अगर कोई एहराम पोश हमसे ये कहे कि हमें सोने की चेन चाहिए, तो कतई वो एहराम पोश नहीं हो सकता। कोई अगर औरतों को टच कराता है या औरतों से हाथ पैर दबवाता है, वो एहराम पोश नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ दुनियावी भी अगर हम देखें तो कतई 8 साल की बच्ची को सीने से नहीं लगा सकता है, मुझे नहीं छू सकती है, शरीयत हराम करा देती है। अब अगर बरसरे इक़्तिदार आने की बात हो, तमाम बार ऐसा देखा गया कि कई एहराम पोश ऐसे हैं कि साहब उनको अंदर ड्यूटी चाहिए सरकार वारिस आलम नवाज़ में। जब तुम्हें खुद एक पहचान मेरे पीर ने दे दी है तो ज़रूरत किस चीज़ की है तुमको? मतलब ख़त्म हो गया, मुतु अंता कबला मुतु। सरकार फरमाते हैं कि जब एहराम जिस्म अथर पर जिस्म पड़ जाए तो इस तरह गड़ जाओ जैसे कि खूटी। खूटी का मतलब यह है कि फिर किसी के ना तो हटाई से हटे और ना झुकाई से झुके। यह है पीर की रज़ा की मंजिल। जब तक पीर राज़ी नहीं होता कुछ नहीं होता। फ़ना फ़ी शेख मंजिल है। और आजकल जो देखा जा रहा है वो पीर परस्ती तो दूर, अना परस्ती ज़्यादा है।
اور یہی وجہ ہے کہ ہم پامالی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی کروڑوار ہے کہ چراغ پنجتن وارث کل نے اپنے احرام اتھر میں چھپایا ہے۔ دراصل یہ جو ابھی دنیاوی رسمیں ہیں کہ یہاں بیعت ہونا ہے سرکار رئیس عالم نواز میں، اور جو کہ میرا پیر ان کی ایک ایک قول پر ہم قربان، سرکار فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو نانا روز ازل میں وہ کر رہے تھے، نانا روز ازل میں مرید تب کیا ہم نے جب نانا روز ازل میں امت خرید رہے تھے۔ تو اب آپ کی بات سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہم لوگ روز ازل سے مرید ہیں، لیکن یہ مرتبہ حاصل ہونے کے بعد یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم شریعت کو پامال کریں۔ جو چیزیں ہمارے یہاں اسلام میں جس کی گنجائش نہیں ہے وہ قطعی اور قطعی نہیں ہو سکتی ہیں۔ تما کا مطلب یہی ہے کہ جب سرکار رئیس پاک کا احرام جسم اطہر پر آ گیا آپ نے، تو پھر ہمیں کسی سے مطلب نہیں، کھانا مل گیا تو ٹھیک، نہیں ملا تو ٹھیک، پیدل ہے تو ٹھیک، نہ تو گاڑی کی خواہش، نہ جینے کی تمنا، نہ مرنے کی آرزو، کیونکہ موتو انتا قبلہ موتو، سرکار نے فرما دیا کہ جس نے احرام زیب تن کر دیا وہ مر گیا۔ مرنے سے مطلب وہ نہیں ہے کہ 2 گز زمین کے نیچے میں اتار دیا گیا، نہ، جہاد بالنفس کی بات ہے، پہلے نفس مارو، جب تک نفس نہیں مارو گے کہیں سے کوئی گنجائش نہیں نکلے گی۔ اب جو فقیر کا لفظ تھا، میرا خیال ہے ندیم صاحب کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور لوگوں کے بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فقر ایک منزل ہے، اس سے جڑی جو بھی مراتب ہیں سرکار رئیس عالم نواز کے جو خاندان رسالت سے چلے ہیں، وہ سینا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور سرکار رئیس پاک اور رابعہ بصری ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم دامن وارث سے جڑے ہیں۔ بس ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے پیر کی اطاعت کریں۔ سرکار رئیس پاک نے فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے میری حلقہ بیعت سے خارج۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ احرام پوش کے لیے کھانا جو ہے نماز منع ہے، قطعاً جوتے کے حقدار ہیں 100%۔ وہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، انا الحق کہا تھا، سولی پہ چڑھ گئے تھے، یہاں بھی ایک سر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جو حق بات ہے، اگر احرام پوش کے لیے کھانا اور نماز معاف ہے تو اس کے لیے کھانا بھی معاف ہے۔ پھر وہ اگر کوئی نذرانہ کم دیتا ہے تو پھر منہ نہیں بننا چاہیے۔ منزل عشق جو ہے وہ فنا کی منزل ہے، اور جب تک فنا نہیں ہوگا کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور جو تما میں رہا اس سے کچھ نہیں، جو انا پرستی میں رہا وہ پیر پرستی نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم۔